अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिजवान फ्रॉम कोड विद रिजू। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो डेफिनेटली थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग लाजमी है। मैं आपको बताता चलूँ कि अब हम रिसाइकलर व्यू के टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, तो आसानी के लिए कि आप भी इजीली समझ सकें मैंने इस टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि ओवरऑल कैसे रिसाइकलर व्यू का हम काम करेंगे। तो पहले एक ब्लैंक स्क्रीन पे मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ, तो हम विड्रा कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, लेट ये हमारे पास हमारी मेन स्क्रीन है, कह देते हैं जो हमारे पास ये है हमारी मेन स्क्रीन। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास है वो हमारी होगी मेन एक्टिविटी। ठीक है, जो इसके अंदर काम कर रही होगी, तो हम कहते हैं ये हमारी है मेन एक्टिविटी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा और साथ साथ मैं आपको करवाता जाऊंगा, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग लोड करवाते हैं फ्रेगमेंट्स। ठीक है, इसमें एक फ्रेगमेंट बनाएंगे, जो फ्रेगमेंट होगा फ्रेगमेंट के अंदर हमारे पास हमारा जो भी रिसाइकलर व्यू के अंदर हम डाटा शो करवाना चाह रहे हैं वो शो होगा। ठीक है, तो वो फ्रेगमेंट जो होगा हमारा वो हमारी मेन एक्टिविटी में लोड होगा। तो एक फ्रेगमेंट बना लेते हैं। ठीक है, लेट हमारे पास ये हमारा एक फ्रेगमेंट है। इस फ्रेगमेंट के अंदर हमारे पास हमारा शो हो जाएगा जो रिसाइकलर व्यू है। ठीक है, हम एक और बना लेते हैं, ड्रा करते हैं। लेट हम क्या देते हैं, हमारा जो बायर वाला था वो मेन हमारा फ्रेगमेंट था। फ्रेगमेंट और अंदर जो हमने अभी क्रिएट किया है ये हमारे पास है रिसाइकलर व्यू। ठीक है, तो हम साथ साथ इसको लिखते जाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया। स्टेप 1 हमारे पास जो था, हमने एक फ्रेगमेंट क्रिएट किया और उसके अंदर हमने एक बनाया रिसाइकलर व्यू। इनसाइड द फ्रेगमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टेप 2 है, हम अब डेफिनेटली इस रिसाइकलर व्यू के अंदर कुछ ना कुछ हमने शो करवाना है। तो हम एक बना देते हैं जो डाटा हमारा होगा। लेट मैं कह देता हूँ इसमें। ठीक है, इसमें हमने लेट क्या देते हैं, एक इमेज शो करवानी है, एक हमने शो करवाना है डिस्क्रिप्शन हेडर टेक्स्ट, और थर्ड वन हमारी होगी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डेफिनेटली ये तीनों चीज़ें जो है ये तीनों किसी न किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर होंगी। ठीक है, और रिसाइकलर व्यू में कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, रिसाइकलर व्यू में डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मोर देन वन ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम कहते हैं हमारे पास चार ऑब्जेक्ट हैं, लेट ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, ये 6 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ ये OBJ1 है, ये OBJ2 है, ये OBJ3 है और ये हमारे पास OBJ4 है। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे कि इसको एक मॉडल क्लास में लोड करवा लेंगे। ठीक है, इसको मॉडल क्लास में सेव करवाएंगे और मॉडल क्लास में फिर डिफरेंट क्लासेस को लोड करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस सब को एक मॉडल क्लास इसको भी इधर और इसको भी इधर हमने एक बना ली मॉडल क्लास। ठीक है, अब इस मॉडल क्लास में जैसे जैसे डाटा स्टोर होगा, मॉडल क्लास को हम एक बना लेंगे डाटा होल्डर क्लास। ठीक है, जिसे हम कहेंगे कि हमारे पास जो होगा वो अरे बना लेते हैं हम। ठीक है, अरे हम बनाएंगे मॉडल क्लास के
कि जो हमारे पास मॉडल क्लास में डाटा है वो हमारे पास अरे में स्टोर होता जाए। ठीक है, अब इस अरे में डाटा क्लासेस और ऑब्जेक्ट से आएगा। ठीक है, हमने एक अरे लिस्ट बना ली। अब हम क्या करेंगे, एक हमें सिंगल रो एक्सएमएल बनाना पड़ेगा। सिंगल रो एक्सएमएल की हमारे पास जो एक सिंगल, इसमें डिफरेंट रोज शो होंगी, तो उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट हर किसी के लिए स्टाइल हो सकता है। तो हम कहते हैं हमारे पास एक सिंगल रो एक्सएमएल। ठीक है, मैं कहता हूँ इधर हमारे पास एक इमेज होगी। ठीक है, एक हमारे पास हेडर होगा और एक हमारे पास डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल रो एक्सएमएल। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ठीक है, और फिर उसको एक क्लास बनाई और मॉडल क्लास उसमें स्टोर करवाया। फिर एक अरे लिस्ट बनाई। ठीक है, ताकि मॉडल क्लास को हम अरे लिस्ट में स्टोर करवा सके। तो इधर लिखते हैं हम कि हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए, ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन। देन हमने क्या किया, हमने एक मॉडल क्लास बनाई। देन हमने एक अरे लिस्ट बनाई मॉडल क्लास की। ठीक है, ये 3 काम हमने स्टेप 2 में किया। उसके बाद हमने स्टेप 3 किया कि हमने सिंगल रो एक्सएमएल डिज़ाइन किया, सिंगल रो एक्सएमएल। ठीक है, अब हमने 3 स्टेप कर लिए सिंगल रो एक्सएमएल बनाने के बाद। अब हम एक बनाएंगे कस्टम अडाप्टर। ठीक है, जिसमें 3 तरह के मेथड्स होते हैं। तो हम एक बनाते हैं अडाप्टर। ठीक है, मैं क्या देता हूँ, ये इधर हम बना देते हैं कस्टम अडाप्टर। ठीक हो गया, ये हमने एक अडाप्टर बना लिया। इसमें 3 तरह के मेथड्स होते हैं हमारे पास, ऑन क्रिएट, उसके बाद सेकंड वन होता है हमारे पास ऑन बाइंड, और थर्ड वन हमारे पास होता है काउंट का। ठीक है, ये 3 मेथड होते हैं हमारे पास। ऑन क्रिएट मेथड क्या करता है, जो हमारे पास ये सिंगल रो एक्सएमएल होती है। ठीक है, ऑन क्रिएट मेथड इसको रन टाइम व्यू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इधर हमारे पास कस्टम अडाप्टर, जो कि हमारे फ्रेगमेंट रिसाइकलर भी को एक्सटेंड कर रहा होगा। ठीक है, उसमें हमारे पास एक स्पेशल किस्म का क्लास होगा जिसे हम कहेंगे कि वो हमारे जो सिंगल रो एक्सएमएल है उसको अपने पास ले लेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये इस तरह इधर लोड होगा। ठीक है, पहले सिंगल रो एक्सएमएल इसको लोड करवाएगा कस्टम अडाप्टर के ऑन क्रिएट में। ठीक है, अब हम जो ऑन क्रिएट मेथड हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास एक मैंने आपको बताया कि एक्सएमएल को रन टाइम व्यू में कन्वर्ट करता है। तो हमें ये शो करवाएगा जो हमने ये सिंगल रो एक्सएमएल है। ठीक है, तो ये हेडर और साथ में हमें डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद जो ऑन बाइंड का मेथड है, जो हमने एक होल्डर क्लास बनाई। ठीक है, इधर हमने एक होल्डर क्लास, इधर डाटा होल्डर। ठीक है, ये उधर से डाटा को फेच करेगा। डाटा होल्डर से ऑन बाइंड अपने पास फेच करेगा। ठीक है, उसके बाद हम इस कस्टम अडाप्टर को इस रिसाइकलर व्यू के अंदर सेट कर देंगे। ठीक है, और जो भी हम डाटा इसमें ऐड करेंगे वो हमारे पास इधर रिसाइकलर व्यू में शो होगा। रिसाइकलर व्यू हमारे पास फ्रेगमेंट में लोड होगा और फ्रेगमेंट जो होगा हमारे पास वो मेन एक्टिविटी में लोड हो जाएगा। तो जो भी हम डाटा होगा वो हमारा एक्टिविटी में शो होगा। तो स्टेप्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। सिंगल रो एक्सएमएल हमने बनाई। ठीक है, उसके बाद हमने कस्टम अडाप्टर बनाया। ठीक है, कस्टम अडाप्टर में हमने क्या किया, 3 तरह के मेथड, ऑन क्रिएट मेथड, ऑन बाइंड मेथड और काउंट मेथड। ठीक है, 3 तरह के मेथड होते हैं इसमें।
देन हमने क्या किया कि कस्टम अडाप्टर को हमारे रिसाइकलर व्यू में लोड करवा दिया। तो क्या करेंगे, स्टेप 5, लोड द कस्टम अडाप्टर इनटू रिसाइकलर व्यू। ठीक है, उसके बाद स्टेप 6 जो हमारे पास होगा वो होगा कि जो फ्रेगमेंट है, बिकॉज हमने जो रिसाइकलर व्यू बनाया वो फ्रेगमेंट में बनाया, तो रिसाइकलर व्यू को जब रिसाइकलर व्यू में हम कस्टम अडाप्टर को लोड करवाएंगे तो डेफिनेटली वो फ्रेगमेंट में ही लोड होगा। तो फ्रेगमेंट को एट द एंड हम एक्टिविटी में लोड करवा देंगे, लोड द फ्रेगमेंट इनटू मेन एक्टिविटी। तो इस तरह से हम काम करेंगे रिसाइकलर व्यू के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह बाकी जो हमारी कोडिंग है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसके कोड की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।